हमारे बुलेट की आवाज़ आ रही है मुझे। दाढ़ बन गया। ये दाढ़ बन गई होगा। दोस्तों हस्बैंड जी की डिमांड आ गई है, उनको पीनी है छाछ और उसमें पिसा हुआ नमक डालना है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और जी भोरी सिमनी, तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमेशा की तरह मैं भी अपने कार्य में व्यस्त हूँ और व्यस्त थी। अभी हो रहा है 11 बजे का टाइम। घर का काम निपटा के घर पे छोटा मोटा जो काम होता है गौशाला का काम मैं करके आ गई हूँ। और अभी आप मेरी पीठ में देख सकते हो, ये है मेरी घीड़ और यहाँ पे है मेरी दरांती। तो मैं जा रही हूँ अपने घर के ऊपर पे एक खेत में, जहाँ पे कुछ जौ की बालियाँ पक चुकी हैं। तो मेरी सास जी ने बोला उनको काट के ला दे करके, क्योंकि चूहे उन्हें काट रहे हैं। तो मैं चलती हूँ उनको काटने के लिए। और घर वालों की डिटेल दे दूँ कि सास जी मेरी गौशाला से भैंस को पानी पिला के आ गई थी। ससुर जी भी मेरे किसी के घर पे ऐसे ही बैठने जा रखे होंगे। और हस्बैंड जी भी अपने दोस्त के साथ जैसे गढ़वाली में बोलते हैं खोले में, और यानी कि किसी के घर में, तो वो भी ऐसे घूमने ही जा रखे होंगे। मैं चलती हूँ फटाफट से जौ की लवाई करने के लिए और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने इस वाले खेत में, घर के ऊपर। यहाँ के लिए हम बोलते हैं, इस वाले खेत का नाम है खालदा। और यहाँ पे ये कुछ जौ हैं हमारे, और इनकी जो पक्की पक्की बालियाँ होंगी उनको मैंने काट के अपनी इस कीड़ी में भरना है और फिर ले जाऊँगी मैं इनको घर। तो मैं काटती हूँ इनको। और धूप भी ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्की भी नहीं है, ठीक ही है मतलब है। तो इनको लवाई करती हूँ इनके, और फिर चलूँगी घर की तरफ। जी अपने इस खेत का काम तो मैंने कर दिया है। और यहाँ पे मेरा ये काम था कि जो बालियाँ जौ की पक रखी थी वो मैंने इकट्ठा करनी थी। तो यहाँ पे अपनी घीड़ी में मैंने इनको इकट्ठा कर दिया है। और धूप इससे पहले थोड़ा तेज़ हो गई थी, इस वजह से मैंने स्वेटर भी उतार दी थी। और फिर से बादल छा गए हैं। अब मेरे को पानी की प्यास भी लग गई है। अब मैं चलती हूँ घर के लिए। और यहाँ पे जो कच्ची बालियाँ हैं जो बच रखी हैं उनको मैं अब 1-2 दिन में जब पक जाएंगी तब ले जाऊंगी काट के। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे जो पक्की बालियाँ थी वो इकट्ठा कर दी हैं। अब मैं चलती हूँ घर पे। घर से थोड़ा ही दूरी पे जा रखी थी मैं अपने खालदार वाले खेत में। यहाँ पे है मेरी सास जी, और मेरी सास जी मटर की फलियाँ सब्जी के लिए निकाल रही हैं। यहाँ पे मेरी सास जी ने काम किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने आलू पालक बोल रखे थे उसके खरपतवार मेरी सास जी ने निकाल दिए। और कम से कम 2-3 बार मेरी सास जी ने इनके बीच से खरपतवार निकाली। और बीच में प्याज की जो पौधे थे वो बहुत छोटे थे, और जब खरपतवार निकाली तो अब उनमें काफ़ी ग्रोथ हो गई है और अच्छे भी हो गए हैं। यहाँ पे हैं मटर के बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। तो मेरी सास जी निकाल रही है इनको। अब मैं चलती हूँ घर पे। चलाओ बड़ी। तो मैं चलूँगी घर के लिए। घर के इधर पे है हमारे छोटा सा खेत, यानी कि सुगाड़ा। और इसके थोड़ा सा ही ऊपर पे है हमारा खालदार वाला खेत, जहाँ पे हमने बो रखे हैं जो। और अब आलू भी उगने यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। वहाँ पे है प्याज, और प्याज मतलब जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस दिन मैंने लगाए थे बहुत मतलब कमज़ोर जो पौधे थे वो हो रखे थे, अभी ठीक हो गए हैं। और कल की लाई हुई मिट्टी मैंने वहाँ पे सुखाने डाल रखी है। अंदर किचन से हमारे प्रेशर की सीटी की आवाज़ आ रही है। मेरे ससुर जी ने खाना भी बना दिया शायद, और हस्बैंड जी अभी तक घूमने से नहीं आए हैं बोले तो यहाँ पे मैं अपनी घीड़ी को रख देती हूँ। और अब मैं पहले पानी पीती हूँ, प्यास बहुत लग गई है। पानी पीती हूँ। पानी तो नहीं है शायद, हाँ थोड़ा है। अब पीऊँगी मैं और फिर इस बंठे में लाऊंगी मैं पानी कुएं से। हाँ, ओहो हो, काफ़ी जल्दी आ गए आप। तो चलो दोस्तों, मैं चलती हूँ ये बर्तन लेके कुएं के पानी के लिए। यहाँ नीचे से जाता है रास्ता, और यहाँ पे है हमारे छोटे से खेत का। यहाँ पे है मेरी चाची सास जी लोगों का छोटा सा खेत। और वहाँ पे है मेरे ससुर जी मेरी सास जी को काम बता रहे हैं। हाय। मेरे ससुर जी जैसा वोट मांगने के लिए कर रहे हैं हाय।
अब मैं चलती हूँ पानी के लिए यहाँ। तो पानी लेके तो मैं आ गई हूँ और मैंने जी भर के और पानी भी पिया, क्योंकि ताज़ा जो कुआं का पानी होता है उसको पीने में अच्छा लग रहा है, मस्त वाला। यहाँ पे हमारा खाना भी बन के तैयार होने वाला है लगभग। खीरा यहाँ पे मेरे ससुर जी ने सलाद के लिए काट लिया है। अब थोड़ी देर में इनकी खबर लेती हूँ। तब से जा रखे थे, अब पता नहीं कहाँ बैठे थे। तो देखो दोस्तों, इन महाशय को, उनको मैंने बोला कि तब से कहाँ थे आप, क्यों घूमने नहीं जाना? दिन के 10 बजे से और सीधा 12 बजे आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों, दिन के 10 बजे नहीं, 11 बजे गया और 12 बजे घर आ गया। यही कर रहे। तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है, ये दिमाग खराब करते हैं मेरा। सुबह के 10 बजे चले गए थे, अब 12 बजे आ रहे हैं, और प्लस इन्होंने नाश्ता भी अच्छे से नहीं किया, इसलिए मेरे को थोड़ा इन पे गुस्सा आ रखा है। अब मैं 2 दिन तक बात नहीं करूंगी, तीसरे दिन से करूंगी बात, ठीक है? मत करना बात, बाय। तो दोस्तों, हस्बैंड जी की डिमांड आ गई है, उनको पीनी है छाछ और उसमें पिसा हुआ नमक डालना है। तो मैंने थोड़ा उनके लिए बनानी है। यहाँ पे मैंने जो पुदीना लगा रखा था उसके पत्ते ले जाती हूँ, 2 धनिया के पत्ते मैं नीचे से ला गई हूँ। बनाती हूँ उनके लिए लस्सी, मतलब छाछ टाइप की। यहाँ पे इस लोटे पे मैंने रखी है छाछ, जो हमने सुबह ही बनाई थी, ताजी ताजी। और यहाँ पे ये धनिया। दिन के 1:20 का टाइम, हमने खाना भी खा दिया है। यहाँ पे मुन्ना के बाल कट रहे हैं, उसके बाद है मेरी बारी, और मैं भी काटूंगी यहाँ से इतने इतने बाल। और कैमरामैन है कन्नू भाई। तो कैसा लग रहा है सर आपको बाल काटने के बाद? कैसा फील हो रहा है? बोलना नहीं बोलेगा अपन भाई। अबे कुछ तो बोल ले। नहीं बोल ले। 1+1 लेके बोलेंगे। क्या क्या? मुन्ना के बाल भी कट चुके हैं अब ना, और धूप भी बहुत तेज लग गई है। दाढ़ ये दाढ़ बन गई होगा। चल मुन्ना देखो यार, ये देखो दाढ़ी। दाढ़ी। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपने गौपारा वाले खेत में फिर से। और आज यहाँ पे ये जो जौ हैं उनको काटने का समय आ गया है, और इतने छोटे हो रखे थे कि जैसे मैं बालियाँ तो अलग कर ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मेरी सास जी ने कहा जैसे मतलब घास काटते हैं तो बालियाँ भी और नीचे की जो घास है जिसको गढ़वाली में चिलो बोलते हैं, तो दोनों एक साथ काट के मुझे घर ले जाने हैं। तब मेरी सास जी ने बोला कि मैं बालियों को घर पे अलग कर दूँगी। और हस्बैंड जी भी चले गए मार्केट की तरफ नहीं, पहले वो गौशाला की तरफ गए थे, क्योंकि जब उन्होंने बाल काटे थे उसके थोड़ी देर में कॉल आ गया था
कि हमारी बकरी ने रस्सी तोड़ दिया करके, तो उन्होंने बोला कि मैं ही बांध देता हूँ, इस वजह से तो मैं आ गई हूँ इस खेत में। और यहाँ पे मतलब मुझे लग रहा है पूरे नीचे बैठ के ही जो जौ हैं वो काटने पड़ेंगे, तो मैं इनको फटाफट से काटती हूँ। मिलती हूँ आपको बाद में। यहाँ पे मैंने इतने जौ काट दिए हैं और उनकी छोटी छोटी पूलियाँ भी बांध दी हैं। और यहाँ पे देखो इतने छोटे हो रखे हैं, इनकी बालियाँ आप देख ही सकते हो, इतनी छोटी हो रखी है। और जो घास भी है बहुत छोटा हो रखा है। तो कभी मैं नीचे बैठ के, कभी कमर नीचे करके ऐसे ही काट रही हूँ। कमर भी दर्द हो रहा है इन पे तो, और फिर मैं बैठ के काट रही हूँ। तो मैं थोड़ा और काटती हूँ और मिलती हूँ आपसे बाद में। तो दोस्तों अभी शाम के 6 भी बज गए हैं और मेरी यहाँ पे जौ की भारी लग के एकदम तैयार हो गई है। अब मुझे इसको ले जाने की ही देरी है। पीठ पे मैंने ये घास जैसी भी लगा रखी है ताकि जो इसके कांटे कोटे हैं वो मेरे पे ना चुभे। और यहाँ से और पूरा इधर की तरफ मैंने अभी ये काटे और अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। हमारे बुलेट की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है हस्बैंड जी घर आ गए मार्केट से। ये देखो हस्बैंड जी भी आ गए भाई घर। अभी मैं आ गई हूँ अपनी जौ की भारी लेके घर पे, और भारी मैंने नीचे भी रख दी है। और मेरी सास जी ने अपना काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। मेरी सास जी उनको कैमरा में मेरी सास जी उनको एक ऐसे मतलब इकट्ठा करेगी जिसको गढ़वाली में बोलते हैं कि गौची बनाएगी, और एक साथ काटेंगे उसको। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर खेत में मैं मतलब ऐसे ही खड़े होके करती तो फिर ज़्यादा कठिनाई हो जाती उसमें। तो यहाँ पे मेरी सास जी कर रही हैं उसको इकट्ठा, और ऐसे ही हम सारे करेंगे। फिर जो बालियाँ हैं उनको अलग से निकाल देंगे और फिर सुखाने डालेंगे। तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो होने वाली है और मैं चलूँगी अब गौशाला की तरफ। तो ब्लॉग भी शायद बहुत लंबा हो गया होगा। तो स्वामी जी घर पे आ गए हैं और उन्होंने ही कैमरे को थाम रखा है। मैंने बोला कि ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ। तो होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बोला बाय बाय। भाई इग्नोर क्या 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 मैं बोलो उसको आपकी वाइफ ठीक है? आता गप नेपाली में बोला थे। तिमला बूढ़ी ठीक हुन्छ? नेपाली कहाँ से आया? तो ब्लॉग को मैंने भी एंड कर दिया, आप भी कर दो। तिम्रो माया सधैँ मलाई सताउँछ, मेरे को भी आती है। जब बोला यार हैं इग्नोर इग्नोर बोला 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 लाइक शेयर नहीं करे। मजाक ज्यादा नहीं यार, प्यार से बोलो। ये बोला यार मेरे को मुड़ छा निकल। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। बाय बाय।